दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आप मोर की तरह नाचने लगोगे। लेकिन भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि ये न्यूज़ तो वहाँ आ चुकी है, ये न्यूज़ तो वहाँ आ चुकी है, ये आप क्यों बता रहे हो। अरे मेरे भाई, कोई भी एक न्यूज़ पूरे मीडिया के लिए होती है। अगर न्यूज़ ये है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो दुनिया के सभी यूट्यूब चैनल्स पर, पोर्टल्स पर, टीवी चैनल्स पर यही न्यूज़ दिखाई जाएगी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो एक न्यूज किसी एक मीडिया हाउस के लिए नहीं होती। अगर शाहरुख खान साहब के बारे में कोई न्यूज है तो पूरी दुनिया का मीडिया उस न्यूज के बारे में बताएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी खास खबर है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर वो खबर आप कहीं और देख चुके हैं तो ठीक है, आप कहीं और भी देखते होंगे। कसम रावण की आज की नंबर 1 खबर है कुछ रावण जैसे ही दिखने वाले डबल ढोलकी रणवीर सिंह के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इस बेचारे की पिछली 4-5 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हैं और यही वजह है कि आज की तारीख में ये बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने इसको अपनी फिल्म के लिए साइन किया था, या तो उन्होंने इसको अपनी फिल्म से निकाल दिया है और या उन्होंने वो फिल्में ही बंद कर दी हैं। संजय लीला भंसाली इसके साथ एक फिल्म शुरू करने वाला था, वायरस भी इसके साथ एक फिल्म बनाने वाला था, करण जौहर भी इसके साथ एक फिल्म शुरू करने वाला था और साउथ का बहुत बड़ा डायरेक्टर शंकर भी इसके साथ एक फिल्म बनाने वाला था। और आप सभी जानते हैं कि फरहान अख्तर भी डॉन 3 इसी के साथ बनाने वाला था, लेकिन ये सभी फिल्में बंद हो चुकी हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में रणवीर सिंह बहुत ज्यादा परेशान है। और जब रणवीर सिंह को ऐसा लगा कि बॉलीवुड में उसकी कोई भी फिल्म शुरू नहीं हो पा रही है तो उसने एक तेलुगु फिल्म साइन की थी जिसका नाम है राक्षस। जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं वो इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने के लिए एक प्रोमो शूट करना चाहते थे। उस प्रोमो की शूटिंग के लिए रणवीर सिंह हैदराबाद चला भी गया था, लेकिन जब वो वहां जाकर डायरेक्टर से मिला और डायरेक्टर की टीम से मिला तो उसने डिसाइड किया कि उसको ये फिल्म नहीं करनी है। तो फौरन ही रणवीर सिंह ने उस फिल्म के बनाने वालों से कहा कि उसको मुंबई अर्जेंट जाना है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। और ये बहाना बनाकर रणवीर सिंह मुंबई वापस आ गया। और मुंबई जैसे ही वो पहुंचा वैसे ही रणवीर सिंह की टीम ने हैदराबाद की टीम को इन्फॉर्म किया कि रणवीर सिंह को अब ये फिल्म नहीं करनी है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी फिल्म को शूटिंग स्टेज तक लाने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सभी लोगों को साइन करना पड़ता है, वो भले ही डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो, एक्शन मास्टर हो या बाकी की स्टार कास्ट हो। कहने का मतलब यह है कि फिल्म के निर्माता इस पर तकरीबन 20 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और अब अचानक रणवीर सिंह ने इस फिल्म को छोड़ दिया है, यानी कि निर्माता के वो 20 करोड़ रुपए गए खड्डे में। अगर आपको याद हो तो कुछ महीनों पहले शाहिद कपूर ने भी यही किया था। शाहिद कपूर डायरेक्टर अनीस बज्मी की एक फिल्म करने वाला था और शूटिंग शुरू होने से 3-4 दिन पहले ही शाहिद कपूर ने फिल्म को छोड़ दिया था, मना कर दिया था कि मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। तब तक उस निर्माता के उस फिल्म पर लग चुके थे तकरीबन 20 करोड़ रुपए, यानी कि उस निर्माता के वो 20 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए थे। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हीरो किसी भी फिल्म को किसी भी वक्त छोड़ सकता है बिना ये सोचे कि निर्माता के उस फिल्म पर कितने पैसे लग चुके हैं। हालांकि जब रणवीर सिंह ने इस फिल्म को साइन किया, मैंने उसी वक्त अपने वीडियो में कहा था कि रणवीर सिंह की ये गलती है, उसको तेलुगु फिल्म नहीं करनी चाहिए, उसको हिंदी फिल्म का इंतजार करना चाहिए। तो एक्चुअली जो मैं कह रहा था रणवीर सिंह के दिमाग में वही आया, लेकिन थोड़ी देर से आया। दोस्तों, आज की दूसरी खबर यह है कि दिव्या भाभी की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है सावी और इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। और भाई साहब, ये ट्रेलर देखकर मेरी आंखों से खून निकल आया, मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। पूरे बॉलीवुड में से कोई एक आदमी मुझे बताएगा कि दिव्या भाभी एक्टिंग क्यों करना चाहती है? दिव्या भाभी को फिल्में करने का इतना शौक क्यों है? अरे दिव्या भाभी, जब आपको एक्टिंग नहीं आती, आपका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो टी सीरीज के पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? ऐसी क्या दुश्मनी है भूषण से जो उसके पैसों में आग लगा रही हो? इस ट्रेलर को देखकर जो कहानी मेरी समझ में आई है वो ये है कि दिव्या भाभी अपने बेटे और हस्बैंड के साथ लंदन में रहती है। एक मर्डर हो गया है जिसके इल्जाम में उसका हस्बैंड अरेस्ट हो गया है, जबकि उसके हस्बैंड ने वो मर्डर नहीं किया है। अब हस्बैंड अपनी वाइफ दिव्या से कहता है कि अगर मैं कुछ दिनों यहां जेल में रहा तो मैं मर जाऊंगा, और दिव्या को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है कि उसका हस्बैंड जेल में मर जाए। अब ये प्लानिंग करती है कि लंदन की जेल को तोड़ेगी और अपने हस्बैंड को वहां से निकाल लेगी। अब आप लोग मुझे बताइए कि इस कहानी में दिव्या भाभी कैसे फिट होती है, जो आंखें इतनी बड़ी बड़ी फाड़ कर एक्टिंग करती है, जिसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता। और मैं आपको
आपको ये बता दूं कि ये फिल्म तकरीबन 50 करोड़ रुपए में बनी है, लेकिन भाई साहब इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। आज की थर्ड खबर है नेपाल की एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के बारे में। ये बिल्कुल सही है कि मनीषा कोइराला बॉलीवुड फिल्मों में काम करती है और पहली फिल्म से वो यही काम कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि वो नेपाल की नागरिक है। 100 साल पहले इंग्लैंड और नेपाल ने फ्रेंडशिप ट्रीटी पे साइन किए थे और इस दोस्ती के 100 साल पूरे होने की खुशी में मनीषा कोइराला इंग्लैंड गई और यूके के पीएम ऋषि साहब से मिली। मनीषा ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ फोटो पोस्ट किए और मनीषा बहुत खुश दिख रही थी ऋषि साहब से मिलने के बाद। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की। आज की फोर्थ खबर है सल्लू बुढ़ो के बारे में। सल्लू ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब वो 16 साल की उम्र का था तब वो डायरेक्टर बनना चाहता था। उसके पास एक स्क्रिप्ट थी, वो लेकर सभी निर्माताओं के पास जाया करता था, सभी एक्टरों के पास जाया करता था, उनसे कहता था कि भाई मुझे डायरेक्टर बनना है। लेकिन वो सब लोग उसको कहते थे कि भाई अभी तू बहुत यंग है, अभी तू डायरेक्टर नहीं बन सकता। अरे मेरे भाई बहुत अच्छा होता अगर आप डायरेक्टर बन जाते यार। कसम से भाई दुनिया का पीछा छूट जाता ऐसे एक्टर की फिल्म देखने से जिसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता, जो जबरदस्ती का एक्टर है। और भाई साहब मैं तो कहता हूं कि जो काम आप 16 की उम्र में नहीं कर सके वो अब कर लो। एक्टिंग छोड़ दो भाई साहब, डायरेक्टर बन जाओ। ये काम आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई साहब आप यकीन करो लोग आपकी फिल्में देखकर पक चुके हैं। लोगों को आपकी शक्ल नहीं देखनी। आप यकीन करो आपकी फिल्म इस धरती पर नहीं चलने वाली। दोस्तों आज की फिफ्थ खबर है तमिल फिल्मों के एक्टर अजीत कुमार साहब के बारे में। आप सभी जानते हैं कि साउथ के जितने भी निर्माता हैं, निर्देशक हैं, एक्टर हैं, उनको बीमारी लग चुकी है पैन इंडिया फिल्म बनाने की। वो अपनी हर फिल्म को पैन इंडिया फिल्म बताते हैं, अपनी हर फिल्म को हिंदी में रिलीज करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई जो हिंदी फिल्मों के देखने वाले हैं वो हिंदी फिल्में देखकर पक चुके हैं, उनको अब हिंदी फिल्में नहीं देखनी है, उनको अब साउथ फिल्में देखनी है। और किसी हद तक ये सही भी है। काफी साउथ की फिल्में बहुत बड़ी हिट हो चुकी हैं, जैसे कि बाहुबली, केजीएफ, पुष्पा। तो अब अजीत कुमार की एक फिल्म आ रही है गुड बैड अगली, और वो इस फिल्म को पैन इंडिया फिल्म बता रहे हैं। वो इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करने वाले हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ये फिल्म चलेगी या और बहुत सारी फिल्मों की तरह सुपर डुपर डिजास्टर हो जाएगी। आज की सिक्स्थ खबर है कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म भूल भुलैया 3 के बारे में। बताया जा रहा था कि शायद इस फिल्म की रिलीज डेट चेंज करनी होगी, ये फिल्म दिवाली पर रिलीज नहीं होगी। लेकिन अब इस फिल्म के निर्माता भूषण कुमार साहब ने कंफर्म किया है कि बिल्कुल नहीं, हम डेट चेंज नहीं कर रहे हैं, हमारी फिल्म दिवाली पर ही रिलीज होगी। आप सभी जानते हैं कि भूल भुलैया 2 बहुत बड़ी हिट रही थी और भूल भुलैया 3 में कियारा एडवाणी की जगह है तृप्ति डिमरी। तो देखने वाली बात यह होगी कि भूल भुलैया 3 कितनी बड़ी हिट होगी। दोस्तों आज की 7th खबर है शाहरुख खान साहब के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आईपीएल चल रहा है। 2 दिन पहले शाहरुख खान की टीम का मैच था अहमदाबाद स्टेडियम में। वो वहां मैच देखने के लिए गए थे, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए गए थे और वहां बहुत ज्यादा गर्मी थी। यही वजह है कि शाहरुख खान साहब कुछ बीमार हो गए थे, तो उनको फौरन अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और कुछ घंटों के बाद ही उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब शाहरुख खान साहब मुंबई में अपने घर पर है और तंदुरुस्त है। जितने लोग भी शाहरुख खान साहब को चाहने वाले हैं उन सब की दुआ है कि वो हमेशा तंदुरुस्त रहें। दोस्तों आज की 8th खबर यह है कि पुष्पा 2 का दूसरा गाना जल्दी ही रिलीज होने वाला है। पहला गाना रिलीज हो चुका है और पहला गाना धूम मचा चुका है, आप सभी जानते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पुष्पा 2 हिंदी में बहुत बड़ी हिट होने वाली है। पुष्पा 2 हिंदी में कम से कम 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फिल्म हिंदी में कितनी बड़ी हिट होने वाली है। और मैं आपको यह बता दूं कि यह ओरिजिनल फिल्म तेलुगु में बनी है, हिंदी में डब होकर फिल्म रिलीज हो रही है। इसके बावजूद भी यह फिल्म 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। आज हिंदी बेल्ट में अल्लू अर्जुन का इतना बड़ा क्रेज है कि यह फिल्म 50 करोड़ से कम की ओपनिंग ले ही नहीं सकती। दोस्तों आज की 9th खबर यह है कि पूरा मीडिया यह बता रहा है कि संजय दत्त ने फिल्म वेलकम 3 छोड़ दी है। अगर आपको याद हो तो 1 महीना पहले मैंने अपने वीडियो में यह न्यूज बताई थी कि संजय दत्त ने वेलकम 3 छोड़ दी है। यह भी बताया था कि संजय दत्त की जगह वेलकम 3 में कौन आया है। लेकिन 1 महीने के बाद उसी खबर को आज मीडिया जोर शोर से दुनिया को बता रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया वाले भेड़ चाल में यकीन रखते हैं, इनको ओरिजिनल खबर कभी देनी नहीं है। भले ही कितनी भी बासी खबर हो, लेकिन ये तभी देते हैं जब उस फिल्म का निर्माता उसको
उसको कंफर्म करे। दोस्तों आज की 10th खबर है इंग्लैंड की सिटीजन आलिया भट्ट के बारे में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई आलिया भट्ट ने वोट क्यों नहीं डाला, आलिया भट्ट को वोट डालना चाहिए था। अरे मेरे भाई, जब वो इंडिया की नागरिक ही नहीं है तो बेचारी वोट कैसे डालेगी और क्या स्टेटमेंट देगी, वो क्या कहेगी कि मैंने वोट क्यों नहीं डाला। अरे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वो बेचारी इंडिया की नागरिक नहीं है, उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो वो इंडिया में वोट नहीं डाल सकती। इंग्लैंड में भी इलेक्शन हो रहे हैं, 4 जुलाई को वोटिंग डे है और आलिया भट्ट 4 जुलाई को लंदन जरूर जाएगी वोट डालने के लिए। और अगर कहीं आलिया लंदन नहीं गई वोट डालने के लिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि लंदन के लोग उसको देशद्रोही नहीं कहेंगे जैसे इंडिया में कहा जाता है। दोस्तों आज की 11th खबर है करण जौहर की आने वाली फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही के बारे में। इस फिल्म का टाइटल बहुत अच्छा है। इस टाइटल से ऐसा लगता है कि ये कहानी है धोनी और उसकी पत्नी की, और यही वजह है कि इस फिल्म का बज़ अच्छा है, लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं। यह फिल्म 31 मई को रिलीज हो रही है और मुझे लगता है कि यह फिल्म पहले दिन अच्छी ओपनिंग लेगी। आज की 12th खबर है पुराने जमाने की एक्ट्रेस ईशा गुप्ता के बारे में। एक जमाने में ये लड़की महेश भट्ट की फिल्मों में काम किया करती थी, इसका कैरियर खत्म हो चुका है, ये तकरीबन इंडिया छोड़कर जा चुकी है। आजकल इसका बॉयफ्रेंड है एक स्पेनिश, और यही वजह है कि ईशा ने मैड्रिड में एक रेस्टोरेंट खोला है। बताया जा रहा है कि इसके बॉयफ्रेंड ने काफी पैसे खर्च किए हैं और बढ़िया रेस्टोरेंट है। अगर आप मैड्रिड जाएं तो उस रेस्टोरेंट में खाना जरूर खा कर आए मेरी तरफ से। दोस्तों आज की 13th खबर है बिग बॉस के बारे में। आज सभी जानते हैं कि बिग बॉस तकरीबन सभी भाषाओं में होता है, यानी कि बिग बॉस हिंदी होता है, बिग बॉस मराठी होता है, बिग बॉस तेलुगु होता है। जो मराठी बिग बॉस होता था उसके एंकर हुआ करते थे महेश मंजरेकर डायरेक्टर। अब बिग बॉस वालों ने महेश मंजरेकर को हटाकर रितेश को ले लिया है, यानी जिस तरह से सल्लू बिग बॉस हिंदी किया करते हैं ठीक उसी तरह रितेश बिग बॉस मराठी करेंगे। इसका मतलब यह है कि रितेश ने खुद ही यह मान लिया है कि वो एक मराठी एक्टर है। रितेश दुनिया को यह बताना चाह रहा है कि भाई मैं एक हिंदी एक्टर नहीं हूं बल्कि एक मराठी एक्टर हूं, यानी कि रितेश ने अपने आप को तकरीबन 100% एस्टेब्लिश कर दिया है कि वो एक मराठी एक्टर है। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि रितेश को यह सब करने की जरूरत नहीं थी। रितेश एक अच्छा एक्टर था, वो अपने कैरियर को बहुत आगे लेकर जा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रितेश भी किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। रितेश भी अपने आप को जीनियस मानता है और बस यही वजह है कि इस बेचारे का कैरियर यहां पहुंच गया है। दोस्तों आज की 14th खबर है अमिताभ बच्चन साहब की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसको तकरीबन शायद सभी ने देखा है। इस फिल्म का नाम है सूर्यवंशम। मेरे ख्याल में यह हिंदुस्तान की पहली फिल्म है जो तकरीबन 100-200 दफा टीवी पर दिखाई जा चुकी है। हिंदुस्तान के हर टीवी चैनल पर इसको दिखाया जा चुका है। इस फिल्म को रिलीज होकर 25 साल हो गए हैं। दोस्तों आज की 15th खबर है डबल ढोल की आयुष्मान खुराना के बारे में। आप तो सभी जानते हैं कि आयुष्मान और करण जौहर तकरीबन सेम है। तो आयुष्मान ने करण जौहर की एक फिल्म साइन की है। यह फिल्म एक एक्शन फिल्म होगी और इस फिल्म की हीरोइन होगी नवाबों की छठी औलाद सारा अली खान, जो जल्दी ही शादी करने वाली है। वो ये खुद ही कह चुकी है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि करण जौहर को आयुष्मान खुराना में एक एक्शन हीरो कैसे दिखता है। अरे भाई, जो डबल ढोल की है लड़का बेचारा, वो एक्शन कैसे करेगा? और जब वो एक्शन करेगा तो लोग उसको पसंद कैसे करेंगे? कैसे एक्शन करेगा पहले तो ये देख लो। जब सामने से विलन आएगा तो ये क्या कहेगा? हट, पीछे हट, नहीं तो तलवार मारूंगी। हाँ, अगर तलवार नहीं मारूंगी तो थप्पड़ तो जरूर मारूंगी। हाँ, चल बक, हट। करण जौहर साहब, आप मुझे ये बताइए कि खुराना की इस एक्टिंग के साथ आप एक्शन फिल्म बनाना चाहते हो? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, जनता को माफ कर दो, कुछ तो ख्याल रखो, कुछ तो मर्यादा रखो, ऐसा मत करो भाई साहब। दोस्तों आज की 16th खबर है अक्षय कुमार के बेटे के बारे में। अक्षय ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरा बेटा बहुत ही सिंपल है। वो 15 साल की उम्र में लंदन चला गया था पढ़ाई करने के लिए और आज भी वहीं पढ़ रहा है। उसको एक्टर बनने का बिल्कुल कतई शौक नहीं है। तो ये तो अक्की ने कंफर्म कर दिया है कि अक्की का बेटा भी एक्टर नहीं बनेगा, ठीक उसी तरह जैसे SRK का बेटा एक्टर नहीं बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े स्टार्स के बेटे हैं ये थोड़े डर रहे हैं। इन बेचारों को ऐसा लगता है कि जो इनके फादर हैं वो इतने बड़े स्टार हैं कि शायद ये उतने बड़े स्टार नहीं बन पाएंगे, और अगर उतने बड़े स्टार नहीं बनेंगे तो शायद पब्लिक इनको ट्रोल करेगी, और अगर ये एक्टर बनेंगे तो ये भी जरूर होगा कि लोग इनको इनके पिता के साथ कंपेयर करेंगे। बिल्कुल सही है, आज तक अभिषेक बच्चन को अमिताभ बच्चन साहब के साथ कंपेयर किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि SRK का बेटा और अक्की का बेटा
यही सोच रहे हैं कि जैसे अभिषेक बच्चन को इतने दिनों से अमिताभ बच्चन साहब के साथ कंपेयर किया जाता है, हमें भी वैसे ही किया जाएगा, तो बेहतर है कि हम एक्टर ना बने। और मेरे ख्याल में ये इन दोनों का सही डिसीजन है। दोस्तों, आज की 17th खबर है वेलकम 3 के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि मीडिया बता रहा है कि भाई संजू ने वेलकम 3 छोड़ दी है, जबकि मैंने 1 महीना पहले बता दिया था कि संजू ने वेलकम 3 छोड़ दी है। लेकिन आज की खबर यह है कि इस फिल्म की जो शूटिंग मुंबई में चल रही थी वो खत्म हो गई है, यानी कि तकरीबन 40% फिल्म कंप्लीट हो गई है। मैं आपको ये बता दूं कि ये फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है, तो जाहिर सी बात है जल्दी ही इस फिल्म की शूटिंग फिर से चालू होगी और इस फिल्म को बहुत जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों, आज की 18th खबर है दिमाग से पैदल नल्ले कॉमेडियन कपिल शर्मा के बारे में। आप सभी को पता है कि तकरीबन 2 साल पहले इसकी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था स्विगाटो। बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म थी, कुत्ता भी देखने नहीं गया था, बहुत बड़ी डिसास्टर फिल्म थी। और उस फिल्म की हीरोइन थी सहाना गोस्वामी। आप में से बहुत लोग उस बेचारी को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, क्योंकि वो बहुत सालों पहले एक्ट्रेस हुआ करती थी। अब उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ऐसी क्या वजह है कि कोई भी OTT प्लेटफॉर्म हमारी फिल्म को नहीं लेना चाहता। हमारी फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी, 2024 चल रहा है, आज तक इस फिल्म को OTT पर रिलीज क्यों नहीं किया गया? मैडम जी, कोई भी OTT वाला इस फिल्म को फ्री में भी लेने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि इस फिल्म में आपकी जैसी हीरोइन है जिसको कुत्ता भी नहीं पहचानता। इस फिल्म का हीरो है दिमाग से पैदल नल्ला कपिल शर्मा, जिसको उसका पड़ोसी भी फिल्म में नहीं देखना चाहता। तो अगर आपकी फिल्म के डायरेक्टर और निर्माता अकल से पैदल थे, उन्होंने आप जैसों को अपनी फिल्म में हीरो हीरोइन लिया था, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, OTT वालों की प्रॉब्लम नहीं है। OTT वालों को पता है कि अगर वो इस फिल्म को रिलीज करेंगे तो कुत्ता भी नहीं देखेगा, तो जाहिर सी बात है वो इस फिल्म को फ्री में भी नहीं लेंगे। तो अब आप लोग इसकी DVD बनाओ, अपने घर में बैठो, देखो और खुश होते रहो कि आप लोगों ने ये फिल्म की थी, बात खत्म। कसम रावण की आज की जो ये 19th खबर है, ये किसी एक एक्टर के बारे में नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के सभी एक्टरों के बारे में है। आप लोग ये सोचते होंगे कि यार एक्टरों के तो मजे हैं, बहुत सारी लड़कियां इनकी दोस्त है, हीरोइन भी इनकी दोस्त है और ये खूब मजे करते हैं। लेकिन भाई साहब, आप यकीन कीजिए, इनको पत्नी भी ऐसी ही मिलती है जैसे कि ये हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जरा ये वीडियो देख लीजिए। Mira, have you ever broken someone's heart? Yeah, Who? I have. My boyfriends. शाहिद कपूर की पत्नी ने उसके सामने ही कहा कि मैंने अपने बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स का दिल तोड़ा था। वाह वाह शाहिद भाई, क्या बात है, आपकी पत्नी बिल्कुल आपकी जैसी है। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की आज की 20th खबर है बुढ़ऊ के बारे में। इससे पहले एक एक्ट्रेस कुबरा सेठ भी ये कह चुकी है कि सल्लू टाइम पर शूटिंग पर नहीं आता। अगर सुबह 10 बजे की शिफ्ट होती है तो वो शाम को किसी वक्त आता है। सल्लू और गोविंदा की एक फिल्म आई थी पार्टनर, जो बहुत बड़ी हिट रही थी। उस फिल्म में एक एक्टर था जैसन शाह। अब उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि सुबह की 10 बजे की शिफ्ट होती है, लेकिन सल्लू शाम को आता है तकरीबन 3 बजे। 3 बजे आने के बाद फिर नाश्ता करता है, कुछ खाता है, तकरीबन 5 बज जाते हैं। उसके बाद जो फिल्म का निर्माता है वो आता है, वो हाथ जोड़कर सल्लू के सामने खड़ा हो जाता है और सल्लू से कहता है कि सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज शूटिंग कर लीजिए। तब जाकर सल्लू उठता है और 1-2 घंटे की शूटिंग करता है और शूटिंग करके चला जाता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में निर्माता की क्या हैसियत है। निर्माता किसी नौकर से कम नहीं है। निर्माता को जब आप देखेंगे तब वो आपको मिलेगा कि या तो एक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, या तो डायरेक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, या तो एक्ट्रेस के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। और इस बात से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सल्लू बुढ़ऊ कितना अच्छा इंसान है, निर्माताओं को कितना खुश रखता है, निर्माताओं को बिल्कुल भी जलील नहीं करता, निर्माताओं को बिल्कुल भी हरेस नहीं करता, खाली निर्माताओं का जीना हराम कर देता है बस। तो एक्चुअली हकीकत यह है कि बॉलीवुड में निर्माता होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।